नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर आयोजित किया गया है, जिसका नाम है आदिकालीन एवं मध्यकालीन काव्य और जिसका पेपर कोड है HND 102, इसके आंसर की को देखेंगे। सत्र 2025-26 का ये पेपर है। बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किया है तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है तो मैथिल कोकिल जो है विद्यापति को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है तो विद्यापति ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि माना है तो विद्यापति को माना है। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, नाथ संप्रदाय ग्रंथ के रचयिता हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने पद्मावत में पद्मावती को किसका प्रतीक माना है तो परमात्मा का प्रतीक माना है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, ए रानी मन देख विचारी यही नैहर रहना दिनचारी जब लगी अहे पिता कर राजू खेल ले हूँ जो खेल आजू पंक्तियां किसकी हैं तो जायसीकृत पद्मावत की पंक्तियां हैं। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, जायसीकृत पद्मावत की भाषा है तो लोकनिष्ठ अवधि है। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भूषण द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है तो छत्र प्रकाश जो है भूषण द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भूषण को भूषण उपाधि किस राजा ने दिया था तो भूषण को भूषण उपाधि चित्रकूट नरेश रुद्रशाह सोलंकी ने दिया था। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस शासक के समकालीन थे तो सूरदास अकबर के समकालीन थे। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। उक्त कथन है तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, घनानंद की रचना है तो ये तीनों रचनाएं घनानंद की हैं। डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस का 5वां कांड है तो सुंदर कांड रामचरितमानस का 5वां कांड है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन है तो यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, मीराबाई की उपासना किस भाव की थी तो मीराबाई की उपासना जो है माधुर्य भाव की थी। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं तो ये तीनों कवि जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं तो बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भूषण द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम है तो भूषण द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम है शिवराज भूषण। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, बिहारी सत्सई इनमें से किस वर्ग में आता है तो मुक्तक काव्य में आता है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कविवर बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता हैं तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। यह कथन किसका है तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सतगुरु समान को सघा शोधी सई न दाति हरजी समान को हितु हरिजन सई न जाति। प्रस्तुत दोहा के रचनाकर हैं तो इस दोहा के रचनाकर कबीरदास हैं। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, तारा सो तरन धूरी धरा में लगन जिमी धारा पर पारा पारावार यो हलत है। उक्त पंक्तियां हैं किसकी पंक्तियां हैं तो भूषण की पंक्तियां हैं। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, यह मन निश्चय जानो मन क्रम वचन मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत पलानो
पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। प्रस्तुत पद है, किसका पद है? तो सूरदास का पद है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों को कहा गया है? तो खंड कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। यह कथन है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, हंसिबा खेलिबा रहिबा संग, काम क्रोध न करिबा संग, हंसिबा खेलिबा गईबा गीत, दृढ़ करी रहिबा अपना चीत। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? तो गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, या लटुकी कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, पंक्ति के रचनाकार हैं तो रसखान हैं। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल में श्रृंगार की धारा को वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय किसे है? तो भूषण को है। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, पद्मावत का नायक है? तो रत्नसेन है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, कबीरदास किस शाखा के कवि थे? तो कबीरदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। तो सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, विद्यापति के काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो विद्यापति के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, काहे को ब्याहे विदेश रे लखी बाबुल मोरे, पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इस पंक्ति के रचनाकार जो है अमीर खुसरो हैं। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, अपनी संवाद योजना के लिए विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले कवि हैं? तो संवाद योजना के लिए केशवदास ने विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की है। 36 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रसखान रचनावली पुस्तक के संपादक हैं? तो रसखान रचनावली पुस्तक के संपादक जो है विद्यानिवास मिश्र माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, मसनवी शैली में किस कवि ने रचना की है? तो मसनवी शैली में मलिक मोहम्मद जायसी ने रचना की है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, प्रेम की पीर के अनन्य साधक हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, हृदय घाव मेरे पीर रघुबर, पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है तुलसीदास की पंक्ति है। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कबीरदास वाणी के डिक्टेटर हैं, यह किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति किस कवि की है? यह तंजालो मस करो लिखो राम का नाम, तो यह पंक्ति जो है कबीरदास की पंक्ति है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास के दृष्टिकोण का आधार है? तो तुलसीदास के दृष्टिकोण का आधार लोकमंगल है। डी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, समन्वय के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं? तो तुलसीदास हैं। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो सूरदास ने की है। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, जोग ठगौरी ब्रज ने बिकाए में ठग किसको कहा गया है? तो योग को कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, पंक्ति है? तो सूरदास की पंक्ति है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भ्रमर गीत सार में पद संकलित है? तो भ्रमर गीत सार में सूरदास के पद संकलित हैं। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, संगीतात्मकता, आत्माभिव्यक्ति, भाव प्रवणता और सौंदर्य चित्रण की विशेषता किसकी कविताओं में मिलती है? तो ये सभी जो है जो विशेषताएं यहाँ दी गई हैं, ये विशेषताएं यहाँ पर अमीर खुसरो की कविताओं में मिलती हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की के जानकार थे? तो अमीर खुसरो थे। डी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।